हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी 1 पर। और आज की इस वीडियो में आप पढ़ोगे कक्षा 10 के विज्ञान का चैप्टर 10, जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है और जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस चैप्टर का हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा के साथ। और इससे पहले इसी चैप्टर की पार्ट 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें आपको प्रकाश, प्रकाश स्रोत, दर्पण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, दर्पण का ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं, ठीक है, वो सब मैंने उसमें कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को ही देखकर इस वीडियो को देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बनते हैं, ठीक है। और अगर आपने पहले भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा है और आपको समझ में नहीं आया है तो यकीन मानिएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट शेष नहीं बचेगा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखो बच्चों, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए जो पहले नियम होते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम उन नियमों को पढ़ेंगे। ठीक, ये नियम हमारे पास कितने हैं? 3 नियम हैं, ठीक है, जिसमें पहला नियम आता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, एक बार मतलब जो एक वस्तु हो किसी दर्पण के सामने जब हम रखते हैं, ठीक है, तो उस वस्तु के द्वारा उसके जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, उसमें हम किन्हीं 2 नियम को एक साथ लागू कर सकते हैं, 3 नियम को एक साथ लागू नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि जो मैं अभी आपको 3 नियम पढ़ाऊंगा तो उनमें से कोई 2 नियम ही लागू होंगे हर एक प्रतिबिंब में, ठीक है, हर एक कंडीशन में। क्लियर? तो पहले नियम में देखो, पहले नियम है हमारे पास ये कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। मतलब जो किरणें दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के बारे में मैंने पिछली वीडियो में यानी पार्ट 1 वाली जो वीडियो जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है और जिसका लिंक जो हो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण प्रकाश किरण चलती हैं जब वो दर्पण से परावर्तित होती हैं, ठीक है, दर्पण से उनका क्या होता है? परावर्तन। तो फिर वो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। किस तरीके से? देखो, जैसे चित्र में देखिएगा, ये हमारे पास क्या है? एक दर्पण है, ठीक है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण, ठीक है। ये हमारी मुख्य अक्ष है, ठीक है बच्चों, मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा फोकस एफ। आपको ये डॉट दिखाई दिया हुआ होगा यहाँ पे एक बिंदु, ठीक है, ये बिंदु हो गया हमारा फोकस। अब ये हमारी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हुई, देखो ये इधर से आपतित हुई इस तरीके से, ठीक। तो जैसे ये दर्पण पर टकराई, ठीक है, तो टकराने के बाद क्या होगा? ये इस तरीके से होकर जाएगी, फोकस से जरूर होकर जाएगी। जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो या तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। क्लियर है बात? तो ये तो हमारी ये हमारा किस में हो गया? अवतल दर्पण में। अब मैं आपको अभी उत्तल दर्पण में दिखाता हूँ। ये उत्तल दर्पण हो गया, इसमें अंदर की साइड जो हो कली की हुई है, तो इसके बाहर वाले साइड को क्या? परावर्तक बनाया गया है, ठीक। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है, मुख्य अक्ष। अब इधर से ये इसका क्या हो गया? फोकस हो गया। ये एक किरण आपतित हुई इधर पर, ठीक है, आपतित किरण, तो ये टकरा के इधर से वापस इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है, देखो, जैसे इधर फोकस से आ रही है। तो वही मैंने आपको बताया अभी कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी या तो वो दर्पण मतलब वो जैसे ही दर्पण से उसका क्या होगा? परावर्तन होगा। तो दर्पण से परावर्तन होने के जो बाद में जो हो वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है बात? समझ में आया या नहीं? ठीक है। देखो रोल नंबर, देखो ये जो नियम है इन नियमों को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ही नियम, अगर ये नियम आपकी समझ में आ जाते हैं तो फिर जो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं वो चित्र बिल्कुल आसान लगेंगे आपको, बिल्कुल आसान, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देखो एक बार और समझो इसको, जो किरण इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ऐसे ही है, ठीक है।
तो वो जैसे ही इसका क्या होगा, यहाँ दर्पण से परावर्तन होगा, तो वो परावर्तन होने के बाद जो है मुख्य फोकस से इस तरीके से होकर जाएगी, फोकस से होकर जरूर जाएगी, ठीक है। वहीं उत्तल दर्पण में बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखो ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण, तो ये जब परावर्तित होकर जा रही है तो ये ऐसा लग रहा है जैसे मुख्य फोकस से होकर आ रही हो इधर से ऐसे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पहला नियम। ये दर्पण कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। क्लियर है? प्रथम नियम समझ में आया, ठीक है। अब द्वितीय नियम की ओर पढ़ते हैं, दूसरा नियम, ठीक है। दूसरा नियम भी ध्यान से देखेंगे। दूसरे नियम में क्या है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, ठीक है, या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या बात हुई, ये इसका मतलब देखो, पहले चित्र से समझो, फिर और भी आसान समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। उत्तल हो गया अवतल, अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। क्लियर है? अब ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष, ये बिंदु जो आपको अभी दिखाई दिया है ये इसका फोकस है। क्लियर है? अब अवतल दर्पण में जो होता है परावर्तक पृष्ठ सामना होता है, ठीक है, तो इसका फोकस भी इसके परावर्तक पृष्ठ के सामने ही होता है। क्लियर है? अब ये इस तरीके से कहा, तो जो ये शुरू वाली लाइन लिखी हुई है ना, ये देखो ये वाली जिसको मैं अभी अंडरलाइन करने वाला हूँ, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, ठीक है, अवतल दर्पण में, तो ये देखो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो ये जाने वाली, ठीक है, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर का मतलब ये इस तरीके से हो जाएगी, जैसा देखो अभी आपको दिखाई देगी किरण इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हो गई? परावर्तित किरण। ऐसे मुख्य अक्ष की क्या हो गई? देखो ये बिल्कुल समांतर, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। क्लियर है? तो ये तो हो गई अवतल दर्पण की बात। अब वहीं पर उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो ये उत्तल दर्पण हो गया, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है, ठीक है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इस पर क्या हो गया? फोकस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो दूसरी वाली बात लिखी थी है कि दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, तो देखो ये दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जा रही है, लेकिन चूंकि इसके अंदर की ओर कली हुई है, ठीक है, तो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डॉट डॉट होकर ही जाती हुई दिखाई देगी। आई बात समझ में? तो तभी यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष की ओर जाने वाली, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष की ओर जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास आपतित किरण है, ठीक। तो ये दर्पण से जैसे ही इसकी टक्कर हुई, ठीक है, तो ये परावर्तित होगी, ये देखो ये ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो परावर्तित होने के बाद ये इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये परावर्तित किरण। क्लियर है? तो जो किरण भी फोकस की ओर जाएगी या फोकस से होकर जाएगी, वो हमेशा ही दर्पण से जैसे ही उसका परावर्तन होगा वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर, ठीक है। इन सभी के जो हो अभी यूज होंगे जब हम अभी पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है। उसमें ये उत्तल दर्पण हो गया हमारा। क्लियर है? अब तीसरा और एक आखिरी और इम्पोर्टेंट नियम है ये, ठीक है। तो तीसरे नियम में कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, देखो आगे लिखा अवतल दर्पण में, ठीक है, यह वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली का मतलब उत्तल दर्पण में, ठीक है, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो किरण या तो वक्रता केंद्र से होकर जाए या वक्रता केंद्र की ओर होकर जाए, ठीक है, मतलब ऐसा लगे कि जैसे वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होती, जैसे आएगी वैसी की वैसी ही वापस चली जाएगी, ठीक है। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी या वक्रता केंद्र की ओर आएगी, ठीक है, वो कभी भी विचलित नहीं होती, परावर्तन के पश्चात भी वो वैसी की वैसी चली जाएगी जैसे आई थी लौट के, ठीक है। जैसा ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये इधर से एक किरण आ रही है, ठीक है। तो जो ये वाली किरण है ये, ठीक है, ये इधर से आई है, ये आपतित किरण, ठीक है, ठीक है, आपतित किरण,
ये जैसे आई है वैसे ही अपने मार्ग पर इधर को भी वैसे ही जाएगी, ऐसे भी। ठीक है, अब ये तो अवतल दर्पण में हो गया, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, ठीक है, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। और यहाँ पर देखो ये आती हुई दिखाई देगी, ये वाली आपतित किरण इस तरीके से वक्रता केंद्र की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इधर की साइड से आ रही है ऐसा। ठीक है, वक्रता केंद्र की ओर को। ठीक, अब जैसे ये दर्पण से टकराएगी तो दर्पण से टकराने के बाद इसका बिल्कुल भी विचलन नहीं होगा, जैसे मार्ग पर आई थी वैसे ही मार्ग पर लौट जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इधर को, ये इधर को जैसे आई थी वैसे की वैसे ही लौट जाएगी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों के तीनों नियम बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो वीडियो को वापस रिवाइज करके देखिएगा। ठीक है, इन ही नियमों का सारा खेल है गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने में। ठीक है, तो इन तीनों नियमों को आप बहुत अच्छे तरीके से पक्का कीजिएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो देखो बच्चों, मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि जो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं उसमें वस्तु को हम 6 स्थितियों पर रख सकते हैं। कितनी स्थितियों पर, 6 स्थितियों पर। क्लियर, अब हम 1 बाई 1 करके 6 की 6 स्थिति पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जिसमें पहली स्थिति आती है स्थिति 1। ठीक है, स्थिति 1 ये आती है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित का मतलब हमारे पास जैसे ये कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो वस्तु ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये इसका क्या है, फोकस। ठीक है, और वस्तु जो है ये अनंत पर रखी हुई है। इधर कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर। तो इस अनंत पर रखी हुई वस्तु का, इस अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, इस अवतल दर्पण के द्वारा इस अनंत पर रखी वस्तु का, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जो ये वस्तु है हमारी, इसका नाम है ए बी। ठीक है, इसका नाम क्या है, ए बी। अब देखो, जो भी अनंत से प्रकाश किरणें चलती हैं, ठीक है, अब चाहे वो प्रकाश स्रोत से चले चाहे वो किसी वस्तु से चले, ठीक, वो कैसी मानी जाती है, हमेशा वो मानी जाती है समांतर किरणें। कैसी किरणें, समांतर किरणें। ठीक है, जब भी अनंत पर स्थित वस्तु से किरणें चलेंगी, ठीक है, तो वो किरणें किस प्रकार की मानी जाएगी, वो किरणें मानी जाएंगी समांतर किरणें। क्लियर, अब देखो, अब यहाँ पर एक जो किरण है वो तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और जो दूसरी किरण है वो फोकस से होकर जाएगी। तो जो हमारी ब्लैक वाली किरण आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली देखो, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ये वाली जो किरण आपको दिखाई दे रही है ब्लैक वाली, ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, और दूसरी इसके फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अब हमने भी नियम पढ़े थे कि जो किरण किससे होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, वो अपने मार्ग पर वैसी की वैसी ही लौट आती है। नियम नंबर 3 पढ़ा था अभी हमने। ठीक है, कि जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी किरण, ठीक है, वो वैसे ही अपने मार्ग पर ऐसे ही लौट आती है परावर्तन के पश्चात। क्लियर है, लेकिन पहला वाला, अब देखो, जो अभी हमने दूसरा नियम पढ़ा था कि जो किरण किससे होकर जाएगी, जो किरण किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, वो जो किरण फोकस से होकर जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। तो ये मुख्य अक्ष की समांतर हो गई। क्लियर है, अब देखो, जहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को काटा, जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को काटा, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा वस्तु का। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये दिखाई दिया आपको, ये इस तरीके से, ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। इसका नाम है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। क्लियर है, अब देखो, वस्तु हमारी कैसी है, वस्तु हमारी बहुत बड़ी वस्तु है। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बहुत छोटा। ठीक, दूसरी बात, वस्तु ऊपर को सीधी रखी हुई है और प्रतिबिंब नीचे को उल्टा बन रहा है, ऐसा। ठीक है, वस्तु, पहली बात तो देखो, वस्तु कितनी बड़ी है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा। दूसरी बात, वस्तु ऊपर को सीधी रखी हुई है और प्रतिबिंब बन रहा है नीचे की साइड को, यानी उल्टा बन रहा है। ठीक है, और एक और बात, ये अगर जैसे ये वाली हमारी किरणें आ रही हैं, ठीक है, ये वास्तव में यानी दर्पण के सामने ही वास्तव में अगर एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी, ठीक है, तो प्रतिबिंब हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब बनेगा आभासी। ठीक है, और वहीं पे अगर ये दर्पण के पीछे बनता और डैश डैश करके बनता,
कैसे बनता, डैश डैश करके और पीछे। तो हम बोलते कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। कैसा प्रतिबिंब बच्चों, आभासी। बात आई समझ में। अगर ये दोनों किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटेंगी रियल में तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। और अगर डैश डैश करके काटती हैं यहीं पर तो प्रतिबिंब कैसा बनता, आभासी। क्लियर है, क्लियर है या नहीं? ठीक है। अब देखो, तो हमने इसके बारे में देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है कुछ कि अतः अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, जो अनंत पर वस्तु रखी हुई है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, एक तो वास्तविक बन रहा है क्योंकि ये दोनों लाइनें रियल में काट रही हैं, ठीक है। दूसरा उल्टा बन रहा है, वस्तु ऊपर की साइड को रखी हुई है, प्रतिबिंब नीचे की साइड को बन रहा है। तो हमने लिखा कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, कोमा उल्टा, ठीक है, और कोमा वस्तु से छोटा। देखो वस्तु कितनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना छोटा दिखाई दे रहा है, तो वस्तु से छोटा। वह दर्पण के फोकस तल में, देखो बिल्कुल फोकस पर बन रहा है, एकदम फोकस तल पर, ठीक है। तो दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और ज़रूर इसका क्वेश्चन एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के द्वारा जब वस्तु यहाँ पर रखी हुई हो तो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, किरण आरेख खींच के बताइए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़रूर। तो पहली स्थिति समझ में आई आपको, जब वस्तु कहाँ रखी हुई हो, अनंत पर रखी हुई हो, ठीक है, तब उसका प्रतिबिंब जो हो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के फोकस तल में बनेगा। क्लियर है। और किरण आरेख खींचने के लिए बोलेगा तो किरण आरेख ये मैंने आपको खींच के दिखाया इस तरीके से। क्लियर। चले स्थिति 2 पर चलिएगा, स्थिति 2 पर बढ़ते हैं। स्थिति 2 में कहा है कि स्थिति 2 है हमारे पास कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। पहले वस्तु कहाँ थी, अनंत पर रखी थी बिल्कुल। अब वस्तु अनंत के और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। किस तरीके से, देखो जैसे हमारे पास अवतल दर्पण हुआ, ठीक है, और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है, ये इसका वक्रता केंद्र सी हो गया और ये इसका फोकस एफ हो गया, ठीक है। अब वस्तु देखो यहाँ पर रखी हुई है, यानी कि अब जो हो वस्तु अनंत पर नहीं है, अब वस्तु वक्रता केंद्र के और अनंत के बीच में कहीं है और ये कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। ये वस्तु हो गई हमारे पास ए बी, ठीक। तो एक और बात देखो, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तब तो हमेशा समांतर किरणें चलेंगी, लेकिन जब वस्तु हमारे कहीं आस पास में हो तब समांतर किरणें नहीं, फिर जो किरणें होती चारों दिशाओं में चलती हैं, ठीक। लेकिन प्रतिबिंब कौन सी किरणें बनाती है, प्रतिबिंब वो किरणें बनाती हैं जो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है, और दूसरी जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। एक तो जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दूसरी जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। तो देखो एक किरण तो जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है। अब रूल नंबर हमने 3 पढ़ा था अभी कि जो वक्रता केंद्र से किरण होकर जाएगी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात भी ऐसी की ऐसी ही लौट आएगी। क्लियर है। और दूसरी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है, ये नियम नंबर हमारा पहला था। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है, जो किरण मुख्य अक्ष के इस तरीके से समांतर जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस ऐसे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर गई, देखो ये। क्लियर है। अब देखो इन दोनों किरणों ने, जो ये वक्रता केंद्र से होकर गई और जो दर्पण से परावर्तित होकर वापस फोकस से होकर गई, ठीक है, इन दोनों किरणों ने यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर एक दूसरे को काटा और वो भी कैसे, वास्तव में। तो वास्तव में काटा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश। क्लियर है बात। अब देखो जो वस्तु हो वो कहाँ रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है, और इसका जो प्रतिबिंब है वो बन कहाँ रहा है, फोकस के और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा। अब ये कहीं पर भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखो वस्तु बड़ी है हमारी और ये प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना। देखो वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना, ठीक है। दूसरी बात, जो प्रतिबिंब है देखो ये इन दोनों रेखाओं ने वास्तव में काटा इसको, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। और वस्तु ऊपर की साइड को रखी हुई है, प्रतिबिंब नीचे के साइड को बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, उल्टा, ठीक है। तो देखो मैंने इसी बात को लिखा हुआ है, अतः अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
वास्तविक, कैसा बनेगा वास्तविक, कोमा उल्टा, कोमा वस्तु से छोटा, ठीक है। वास्तविक कोमा उल्टा, वास्तविक का मतलब दोनों लाइनों ने वास्तव में काटा इसलिए वास्तविक, ठीक। वस्तु और उल्टे का मतलब हो गया कि वस्तु ऊपर की साइड को सीधी रखी हुई है, ठीक है, और प्रतिबिंब बन रहा है नीचे की साइड को। और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटे का मतलब देखो वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। और दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है, जो सी और एफ है, ठीक है। वक्रता केंद्र सी और फोकस क्या है एफ, इनके ठीक बीच में बन रहा है। क्लियर है बात। सेकंड स्थिति भी समझ में आई आपको। चलिए थर्ड स्थिति की ओर बढ़ते हैं, स्थिति नंबर 3, ठीक है। इसमें अब वस्तु देखो बिल्कुल कहाँ वक्रता केंद्र पर आ गई, तो यही लिखा हमने, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। किस प्रकार से देखो चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण हो गया, ये इसका क्या होगी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। ये इसका वक्रता केंद्र हो गया सी और ये इसका फोकस हो गया एफ, ठीक। अब वस्तु देखो सी पर रखी है ये ए बी। क्लियर है। अब देखो यहाँ से तो वस्तु बिल्कुल दिखाई देगी हमको, ठीक है, तो वस्तु दिखाई देगी। अब देखो वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो जो प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर नहीं जा सकती फिर। तो एक तो किरण कैसे जाएगी, देखो जो किरण समांतर जाएगी और जो किरण किससे होकर जाएगी फोकस से होकर जाएगी। वही किरणें आपस में जहाँ पर कट करेंगी, ठीक है, वहीं पर क्या बनेगा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अभी देखो कैसे, देखो ये किरण फोकस से होकर जा रही है, तो हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था कि जो किरण फोकस से होकर जाएगी, जो किरण कहाँ से होकर जाएगी फोकस से होकर जाएगी, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। देखो इस तरीके से कैसे हो गई मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है। और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वस्तु से, कहाँ चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, वो कहाँ से होकर जाएगी, वो होकर जाएगी दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। वो कहाँ से होकर जाएगी, वो जाएगी दर्पण के फोकस से होकर। क्लियर है। अब देखो इन दोनों किरणों ने कहाँ पर काटा, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन से पहले नहीं। ये वाली किरण देखो जब ऐसे जा रही है तो ये परावर्तन से पहले, कभी आप सोचो कि फोकस पे भी काट रखा है तो, ठीक है। परावर्तन के पश्चात ये एक किरण तो परावर्तन के पश्चात वाली है, लेकिन जो दूसरी किरण है वो परावर्तन से भी पहले ही है, ठीक है। लेकिन परावर्तन के पश्चात दोनों किरणों ने यहाँ पर काटा इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर काटा, तो यहीं पर हमारा क्या बना, ये प्रतिबिंब बना, ठीक है। इसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। क्लियर है। अब देखो मतलब वास्तव में काटा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक, ठीक है। और वस्तु ऊपर को हो प्रतिबिंब नीचे को बन रहा है तो कैसा बनेगा उल्टा। और तीसरी बात देखो कि वस्तु के ठीक बराबर सही चमक रहा है ना, यानी जितनी बड़ी वस्तु रखी प्रतिबिंब भी ठीक उतना ही बड़ा लग रहा है, तो वस्तु के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और बन कहाँ रहा है, जहाँ वस्तु रखी, यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। क्लियर। तो देखो यही लिखा हमने कि अतः वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि वास्तव में काट रही है लाइन, कोमा उल्टा, वस्तु ऊपर को रखी हुई है प्रतिबिंब नीचे को बन रहा है तो उल्टा हो गया, ठीक है। और वस्तु के बराबर, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, मतलब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्लियर है, समझ में आया। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचकर समझाइए, ठीक है। 2 नंबर में ये पूछा जाएगा और 2 नंबर में दूसरी कंडीशन दे देगा कोई और उसके बारे में पूछेगा। तो आपको ये चित्र बनाना है और जो ये नीचे लाइन लिखी हुई है मैंने, ठीक है, ये लिखनी पड़ेगी। क्लियर है। बढ़े स्थिति 4 की ओर चलिएगा। तो ये आती है हमारे पास स्थिति 4, ठीक है। स्थिति 4 में आता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, मतलब वक्रता केंद्र के और मुख्य फोकस के बीच में स्थित है, ठीक है। अभी आप नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पहले चित्र देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक। ये इसका वक्रता केंद्र हो गया और ये इसका फोकस हो गया, ठीक है। अब वस्तु सी और एफ के ठीक बीच में रखी हुई है, कहीं पर भी बीच में कहीं पर भी, तो हमने मान लिया वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। ए बी, वस्तु का नाम क्या है ए बी, ठीक है। अब देखो अब भी मतलब वक्रता केंद्र से कोई भी किरण होकर नहीं गुजरने की, वरना देखो दर्पण से परावर्तित ही नहीं होगी, क्योंकि मान लो अगर यहाँ से ये इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से जाएगी, ठीक है, तो ये दर्पण से टकराएगी ही नहीं इस तरीके से, ठीक है, ये दर्पण से टकराएगी नहीं ऐसे। तो यानी कि वक्रता केंद्र से होकर अभी कोई किरण नहीं जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दूसरी फोकस से होकर जाएगी, इसी तरीके से जैसे अभी पिछले वाले सवाल में देखा था हमने, ठीक है। तो इसमें एक तो फोकस से होकर जाएगी, तो हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था
कि जो फोकस से होकर जाती है किरण, ठीक है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात, और जो दूसरी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर काटा वास्तव में परावर्तन के पश्चात, देखो काटा तो वास्तव में ही है इन्होंने, तो इन्होंने काटा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश और बी डैश। क्लियर है, क्लियर है या नहीं। अब देखो इन्होंने यहाँ पर अब पढ़ेंगे, देखो नीचे वाली लाइन, जो वक्रता केंद्र हो और मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हो। एक तो वो कैसा बन रहा है, एक तो वास्तविक बन रहा है। वास्तविक क्यों बन रहा है, क्योंकि दोनों लाइनें वास्तव में काट रही हैं। दूसरा उल्टा बन रहा है, भाई वस्तु ऊपर की साइड को रखी हुई है, प्रतिबिंब नीचे की साइड को बन रहा है, ठीक है। और वस्तु से बड़ा बन रहा है, देखो वस्तु छोटी चमक रही होगी आपको और प्रतिबिंब बड़ा, ठीक है। और दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, दर्पण के वक्रता केंद्र से तो देखो इधर की साइड है, ये इधर की साइड, और इधर के आगे ये अनंत, तो इसके बीच में ही कहीं प्राप्त होगा। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन अनंत पर नहीं होगा, अनंत के बीच में ही होगा कहीं पर। क्लियर है, ये हो गई हमारी स्थिति नंबर 4। इसमें अगर आपको कहीं डाउट हो तो कुछ बताओ। क्लियर, क्लियर है या नहीं। चलिएगा बढ़े स्थिति 5 की ओर। चलिएगा स्थिति नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। स्थिति नंबर 5 में क्या हुआ, इसमें देखो जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, मुख्य फोकस पर। किस तरीके से, देखो चित्र देखेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, अवतल दर्पण, ये हो गई मुख्य अक्ष, ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गया और ये मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब देखो वस्तु कहाँ रखी है, मुख्य फोकस पर, ए बी, ठीक। अब जो इससे किरण चलेगी, अब एक तो समांतर चलेगी, दूसरी वापस वक्रता केंद्र से योग को जाएगी, ठीक है। दूसरी किससे होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो एक तो इस तरीके से जाएगी, देखो, ठीक है। पहले अब ये परावर्तित होकर नहीं जा रही, देखो ये इस तरीके से, पहले तो क्या हुआ, इस तरीके से गई है, ठीक है। फिर वापस दर्पण से परावर्तन के पश्चात भी ऐसी की ऐसी ही लौट कर आ गई इधर कोई साइड को, ठीक है। और दूसरी किरण कैसी चलेगी बच्चों, दूसरी किरण चलेगी मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर, कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर, इस तरीके से, ठीक है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो फोकस होकर जाती है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो ये इनके बीच की दूरी है दोनों, जो से ये परावर्तित होकर बाद में किरण आ रही है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर जो दूरी है ये क्या है, कम है। अब ये देखो धीरे 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 आगे जाकर जो है ये पास में आती चली जाएंगी ये किरणें, ठीक है। लेकिन देखो पास में आती चली जाएंगी, लेकिन कहाँ आएंगी ये हमको नहीं पता, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हमें नहीं पता तो इसका मतलब अनंत पे आएगी, ठीक। तो इसके नीचे यही लिखा हुआ है कि मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब एक तो वास्तविक बनेगा, ठीक है, एक तो वास्तविक बनेगा, ठीक है, और दूसरा उल्टा बनेगा, ठीक, क्योंकि नीचे की साइड को बनेगा, वस्तु ऊपर की साइड को रखी, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। देखो वस्तु तो बहुत छोटी है, लेकिन अभी ये दोनों जो किरणें हैं ये वाली, ठीक है, ये जो दोनों किरणें हैं अभी ये बहुत नीचे जाकर मिलेंगी, और मुख्य अक्ष हमारी कहाँ है, यहाँ पर। तो जो बहुत ज़्यादा नीचे जाकर यहाँ कहीं नीचे ज़मीन में जाकर मिलेंगी, ठीक है, या फिर अगर हमने दर्पण आसमान की तरफ को रखा हुआ है तो आसमान में कहीं दूर जाकर बनेगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और बनेगा कहाँ पर, देखो अनंत पर। तो ये हमारी 5 स्थिति हो गई हैं, ठीक है। अब स्थिति नंबर हम 6 पे चलते हैं। स्थिति नंबर 6 में आता है कि अब जब वस्तु जो हो, ठीक है, वो मुख्य फोकस के और ध्रुव के बीच में स्थित हो। कहाँ स्थित हो, मुख्य फोकस के और ध्रुव के बीच में स्थित हो। किस तरीके से, देखो ये हमारे पास अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, और ये वस्तु रखी है हमारी, ठीक है, ए बी, ठीक, ये ध्रुव है हमारा। क्लियर है। यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या है, ये बी वस्तु, ए बी वस्तु है, ठीक है। ये हमारा ध्रुव है यहाँ पर, ठीक है, दर्पण का ध्रुव, ठीक। अब देखो जो किरण, देखो जो किरण किस केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से, ठीक है, वो जैसी जाएगी वैसे ही वापस होकर आ जाएगी लौट कर, इस तरीके से। मतलब ये ऐसे गई, कैसे गई, ऐसे गई और ऐसे ही लौट के आ गई। क्लियर है। दूसरी किरण जो फोकस से होकर जाए, मतलब समांतर होकर जाएगी, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, वो फोकस से होकर जाएगी बाद में, किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर, ठीक है। ये देखो
ये मुख्य अक्ष के पहले समांतर गई, फिर बाद में देखो इस तरीके से परावर्तन के बाद में जो हो मुख्य फोकस से होकर जा रही है। अब देखो यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस कम हो और यहाँ पर क्या इनके बीच में डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो भाई अगर ये इधर की साइड को जाते चले जाएंगे, इधर की साइड को जैसे ये जाएंगी आगे, तो ये तो और भी ज़्यादा, ये इधर की साइड को जाएगी और ये नीचे की साइड को जाएगी। तो आप ही सोच कर बताओ कि क्या ये किरणें कहीं आपस में वास्तव में मिल पाएंगी? क्या ये किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, क्या ये किरणें कहीं वास्तव में मिल पाएंगी? कहीं नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि इनकी देखो, क्योंकि इनकी दूरी क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही हैं इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। ये ऊपर की साइड को जा रही है और ये नीचे की साइड को जा रही है। तो यानी ये अनंत पर जाकर भी नहीं मिलेंगी। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये जब इधर की साइड नहीं मिलेंगी, लेकिन जब दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब तो जरूर बनेगा उसका। तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा? आभासी, और वो बनेगा दर्पण के पीछे। किस तरीके से? अब हम इस किरण को वापस हटाएंगे जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है, वापस हटाया हमने। ठीक इसी तरीके से जो फोकस से होकर जा रही है इसको भी वापस हटाएंगे, और इन दोनों ने जहाँ एक दूसरे को काटा, ठीक है, यहाँ पर बन गया ये प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या बन गया? ये प्रतिबिंब। यहाँ पर इन्होंने काटा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया? ये प्रतिबिंब। क्लियर? और इसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। समझ गए? ठीक है। तो अवतल दर्पण में एकमात्र यही स्थिति ऐसी है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है और दूसरा सीधा भी बनता है। ठीक है, एक तो आभासी बनता है और दूसरा सीधा बनता है। वरना बाकी सारी की सारी स्थितियां ऐसी हैं जिनमें अवतल दर्पण के द्वारा जो हो प्रतिबिंब एक तो वास्तविक बनेगा, दूसरा उल्टा बनेगा। एकमात्र यही स्थिति ऐसी है, ठीक है, जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक तो आभासी बनेगा, दूसरा सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा तो बनेगा ही। क्लियर है? तो देखो यही लिखा हमने कि अतः मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब एक तो कैसा बन रहा? आभासी, क्योंकि देखो डॉट डॉट लाइन मिल रही हैं जाकर, ठीक है। दूसरा कैसा बना? सीधा, क्योंकि वस्तु भी ऊपर को रखी हुई है मुख्य अक्ष, और प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है ऊपर की साइड को ही, ठीक है। और कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। और बन कहाँ रहा है? दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के आगे नहीं बन रहा, दर्पण के पीछे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास अवतल दर्पण की 6 की 6 स्थितियां हैं, जिसको समझाने का मैंने आपको अच्छे तरह से, बहुत अच्छे तरह से प्रयास किया है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स जो हो दिया हुआ है, ठीक है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम नहीं आती है और आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा देखो, जैसा अवतल दर्पण के द्वारा 6 स्थिति थी, ठीक है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा हमारे पास जो हो 2 स्थिति हैं। कितनी स्थिति हैं प्यारे बच्चों? 2 स्थिति, ठीक है। उत्तल दर्पण के द्वारा कितनी स्थिति हैं? 2 स्थिति, ठीक है। अब 2 स्थिति क्यों हो? क्योंकि देखो एक स्थिति में तो वस्तु को अनंत पर ही रख सकते हैं हम, और दूसरी स्थिति में ध्रुव के और अनंत के बीच में रखेंगे, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, वो किस टाइप का बना होता है? इस टाइप का। इसमें अंदर की साइड में ऐसे कली होती है, अंदर की साइड से ऐसे इस तरीके से कली होती है, ठीक है। तो जब अंदर की साइड से कली होती है तो इसका यहाँ पर क्या होता है? ध्रुव होता है, ठीक है। इस तरीके से मुख्य अक्ष खींची हुई होती है, इस तरीके से, ठीक। तो या तो वस्तु को हम अनंत पर रख सकते हैं या फिर इस लाइन पर कहीं यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। भाई वस्तु का अगर प्रतिबिंब हमें चाहिए तो इसके परावर्तक तल से पहले ही तो रखना पड़ेगा, बाद में थोड़ी ना रख देंगे। बाद में रख देंगे तो प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो या तो वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? अनंत पर, या फिर इस ध्रुव के और इस लाइन के जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, अनंत के और ध्रुव के बीच में कहीं रखना पड़ेगा। तो 2 स्थिति पढ़ने वाले हैं हम। स्थिति नंबर 1, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गई और वस्तु, ठीक है, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया सी, ठीक है, ये इसका ध्रुव हो गया पी। क्लियर? यहाँ पे ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और ये कहाँ रखी हुई है? अनंत पर, इसका नाम है ए बी, ठीक है। तो जो अनंत पर वस्तु रखी हुई होती है, मैंने अवतल दर्पण में भी आपको बताया था, उसमें क्या होता है? उसमें किरणें चलती हैं समांतर। कैसी किरणें चलती हैं? अनंत से जो वस्तु
रखी हुई है, तो उससे प्रकाश की किरणें जो चलने वाली हैं वो किस प्रकार चलती हैं, वो चलती हैं समांतर किरणें। ठीक है, तो इस तरीके से अनंत से आती हुई दिखाई देंगी ये समांतर किरणें। ठीक, और ये इस तरीके से दर्पण पे आके टकराएंगी, ये समांतर किरणें हो गई। ठीक, ये दिखाई दे रहा होगा आप। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारी हो गई मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये आपतित किरण हो गई, इधर से वस्तु से होकर आ रही हैं ये। ठीक है, वस्तु से होकर आ रही हैं और ये मुख्य अक्ष के कैसे चल रही हैं, समांतर। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के कैसे चल रही हैं बच्चों, समांतर किरणें हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक, अब मुख्य अक्ष से समांतर के पश्चात जो हो ये कहाँ से होकर जाएंगी दोनों ही, क्योंकि ये मुख्य अक्ष से समांतर समांतर चल रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर जाएंगी। ठीक है, और ये ऐसा लगेगा जैसे दर्पण से होकर आ रही हूँ, फोकस से होकर आ रही हूँ। कैसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा जैसे दर्पण के फोकस से होकर आ रही हूँ, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। तो हमने नियम नंबर कौन सा पढ़ा था, हमने नियम नंबर पढ़ा था 2, नहीं 1 ही। नियम नंबर 1 में पढ़ा था हमने कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं वो या तो फोकस की मतलब या तो फोकस से होकर जाएंगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। क्लियर, तो इनका जो प्रतिबिंब है देखो, अब ये जो परावर्तित किरण हुई, ठीक है, ये ऊपर की साइड को जा रही है और जो दूसरी परावर्तित किरण है ये नीचे की साइड को जा रही है। तो बच्चों मुझे बताओ क्या ये कहीं मिल पाएंगी आगे जाके, भाई ये ऊपर की साइड को चली जाएगी और जो दूसरी किरण है वो नीचे की साइड को चली जाएगी। ठीक है, तो क्या ये मिलेंगी कहीं, नहीं। तो हमने जैसे डैश डैश करके यहाँ पे इनको मिलाया तो ये इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ काटा, फोकस पर। तो यानी ये अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगी, फोकस पर बनाएंगी। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो वस्तु कहाँ रखी हुई होती है, अनंत पर रखी हुई होती है। ठीक है, उनका जो प्रतिबिंब बनता है एक तो कैसा बनता है, आभासी, दूसरा वस्तु कितनी बड़ी हो। ठीक है, और प्रतिबिंब बन रहा मात्र बिंदु के जैसा यानी बहुत छोटा प्रतिबिंब। तीसरा सीधा बनेगा, चौथा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो यही लिखा हमने। ठीक है, कहता है अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा, वह फोकस एफ पर बनता है, फोकस एफ पर बनता है। क्लियर है, क्लियर है स्थिति 1। नेक्स्ट स्थिति नंबर 2, इसमें आता है कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी अब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत के और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तल दर्पण हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया, ध्रुव हो गया पी, और वस्तु रखी हुई है यहाँ पर ए बी है। अब ये अनंत के और ध्रुव के बीच में रखी हुई है। ठीक है, तो अब वस्तु दिखाई दे रही है, तो वस्तु दिखाई दे रही है तो अब इससे दो किरणें चलेंगी, एक तो जो प्रकाशिक जो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दूसरा जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, ये तो मुख्य अक्ष के समांतर चली तो ये तो कैसे हो लगेगा जैसा फोकस होकर आ रही हो। ठीक है, और दूसरी ये चली जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे फोकस से होकर जा रही है परावर्तित होकर। ठीक है, और जो दूसरी वाली है वो ऐसा लग रहा है जैसे वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो प्यारे बच्चों देखो एक बात समझो, अभी आपने पढ़ा था नियम नंबर 3 कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी या वक्रता केंद्र की ओर जाएगी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, ऐसी की ऐसी ही लौट कर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये वाली किरण इधर चली गई और ये परावर्तित होकर इधर जा रही है तो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं। जैसे ही हमने डैश डैश करके आगे बढ़ाया तो इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर काट दिया तो इनका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। ठीक है, ए डैश और बी डैश। क्लियर है, तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि आता है अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब एक तो कैसा बन रहा है, आभासी। भाई दर्पण के पीछे डॉट डॉट करके हमने लाइनें बढ़ाई थी। ठीक है, तभी तो ये प्रतिबिंब बना था, तो इसलिए कैसा हो गया, आभासी। दूसरा सीधा, वस्तु ऊपर को रखी हुई है मुख्य अक्ष तो प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है ऊपर की साइड को ही। वो वस्तु से छोटा, आप देख सकते हो वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। और वह ध्रुव तथा फोकस के बीच प्राप्त हो रहा है। देखो ध्रुव जो हो, ध्रुव को हम पी बोलते हैं। ठीक है, और फोकस को एफ, तो इनके बीच में ही बन रहा है ये। क्लियर है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां थी। ठीक है, और अवतल दर्पण की कितनी, 6 स्थितियां थी, जिनको समझाने का मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बेहद प्रयास किया है। और अगर प्यारे बच्चों फिर भी कहीं पर कोई कमी या त्रुटि होती है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में
हमें ज़रूर बताएं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, अगर कहीं पर कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपकी कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि वीडियो बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है सच में, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।